परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में पधारे आप सभी श्रोता, गौतम परिवार के समस्त सदस्य, माताओं बहनों, भगवान की अति कृपा हमारे ऊपर हुई तो हमें भगवान की कथा सुनने को मिली। जब जीव के ऊपर भगवान की अति कृपा होती है और जीव के पुण्य पुंज इकट्ठे होकर के फल देने लगते हैं तो समझ लेना कि भगवान की कथा सत्संग में जाने का सुअवसर जीव को प्राप्त होता है। ये भगवान की कृपा का ही फल है। और जहाँ पर भगवान की कथा होती है सारे के सारे तीर्थ वहाँ पर निवास करते हैं। हम पहले दिन भी चर्चा कर रहे थे कि जिन्होंने कुंभ स्नान नहीं किया तो वो किसी प्रकार का पश्चाताप ना करें, क्योंकि भगवान की जो दिव्य कथा सुन लेता है, माता पिता की सेवा कर लेता है, तो उसे कुंभ स्नान करने का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। और जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ पर सारे के सारे तीर्थ, गंगा गोदावरी इत्यादि वहीं पर निवास करने लग जाते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि तत्रैव गंगा यमुना च वेणी, वहीं पर गंगा मैया, वहीं पर त्रिवेणी और वहीं पर यमुना। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि निविशन्ति तत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसंगा। जहाँ पर भगवान की कथा का प्रसंग प्रारंभ हो जाता है, यानी भगवान की जो कथा है जहाँ पर वो सुनने को मिल जाती है, जहाँ पर कथा शुरू हो जाती है तो वहीं पर सारे के सारे तीर्थ निवास करने लग जाते हैं। वहीं पर गंगा मैया पहुंच जाती हैं, वहीं पर यमुना मैया पहुंच जाती हैं, गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी इत्यादि सारे की सारी पवित्र नदियां वहीं पर पहुंच जाती हैं जहाँ पर भगवान की दिव्य कथा होती है। ये भगवान की कथा का फल है कि जहाँ पर भगवान की कथा वहीं पर सारे तीर्थों का निवास। और भागवत में ज्ञान भक्ति और वैराग्य की जो त्रिवेणी बहती है, इस कथा का श्रवण करके यानी इस ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगा करके जीव अपने आप को पवित्र कर लेता है।